बताएं दिनेश जी अपने बारे में। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम दिनेश अत्रे है और मेरा गांधीनगर में बिजनेस है। मैं अपने कोच से मिलने से पहले और इस अच्छे खाने को खाने से पहले मैं योगा तो बहुत किया करता था और ये सोचता था कि मैं बिल्कुल फिट हूँ, लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि योगासन करने के बावजूद भी मेरे शरीर में कुछ परेशानियाँ थी। एक तो जब मैं योगासन करने के बाद घर जाया करता था तो मेरा चौथी मंजिल पे फ्लैट है, तो चौथी मंजिल पे चढ़ने में मेरी सांस फूला करती थी और दोपहर तक आते आते जब मैं फैक्ट्री पहुंचता था तो वहाँ मेरे को पहुँचते पहुँचते दोपहर तक मेरा एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाया करता था। सुस्ती आना, नींद आना, थकान होना, काम करने का मन नहीं करना, लड़कों को मार्केट भेज देना, आप ही माल ले आओ, आप ही पैसे ले आओ। इससे थोड़ा दिक्कत थी मुझे, लेकिन ये सोचता था कि चल मैं योगा तो कर रहा हूँ, हो सकता है मौसम चेंज हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है, लेकिन ये मैं कई सालों से चला रहा था। एक परेशानी थी, मेरे धूल मिट्टी धुएं से मुझे परेशानी थी। जब भी मौसम चेंज होता था मेरे गले में परेशानी हुआ करती थी, खांसी हुआ करती थी और पूरी पूरी रात मुझे बैठ के गुजारनी पड़ती थी। जब मैं लेटता था तो खांसी उठती थी, बैठता था तो सही हो जाता था। तो मुझे कमर के पीछे गद्दा या रजाई लगा के ऐसे लेट के सोना पड़ता था, बैठ के सोना पड़ता था, जिस वजह से मैं इतना परेशान था कि मैं घर वालों को भी कुछ नहीं कह सकता, अब उन्हें भी कितना परेशान करूँ। इस परेशानी से बहुत ज़्यादा जूझ रहा था मैं। और उससे भी सबसे बड़ी समस्या जो मेरे लिए थी, मैं समझता था जिसे कि मेरा योगासन करने के बाद भी मेरा टमी निकला हुआ था, जैसे आप देख रहे हैं मेरा पेट निकला हुआ था। मैं करीब 15 साल से योगा कर रहा हूँ, लेकिन 15 साल से योगासन करने के बावजूद भी मेरा पेट निकला हुआ था। लोग मुझे अक्सर टोका करते थे पार्क में, दिनेश भाई आप इतनी अच्छी योगा करते हैं, आपका पेट तो कम होता नहीं। अब मैं किसी को कहता भी था कि योगासन करें तो वो कहता था पहले अपना पेट तो आपका कम नहीं हुआ, हमारा क्या होगा। तो बहुत जतन किए। हमारे पार्क के बाहर जूस बेचते हैं, करेले का जूस और घी वगैरह जूस, कई महीने वो जूस पिया, कई महीनों पिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और सुबह नींबू पानी शुरू किया, वो भी काफ़ी बहुत समय किया, लेकिन शुरू में सुबह सुबह अच्छा लगता था, लेकिन फिर वही हाल हो जाता था। और फिर मैंने किसी ने मुझे राय दी कि आप रात का खाना बंद कर दें। मैंने रात का खाना बंद कर दिया, कई महीनों बंद रखा। 2 महीने के बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि मुझसे चला भी ना जाए, बिल्कुल मतलब योगासन भी ना हो, इतनी बुरी हालत हो गई। और पेट वहाँ का वहीं रहा, वो भी बंद करा, लेकिन बड़ा परेशान। फिर मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई, मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका जो खाना है, आपका जो रूटीन है खाने का, जो आपका खाना है वो सही नहीं है। आपके खाने के अंदर कुछ ऐड करना पड़ेगा और कुछ उसमें से निकालना पड़ेगा। फिर मेरे कोच ने मुझे बताया, जैसे जैसे उन्होंने बताया मुझे, मैंने वैसे वैसे अपने आप को चेंज किया। उस खाने को अपने खाने में जो उन्होंने बताया वो ऐड किया, और जो उन्होंने बताया वो मैं खाने में से मैंने निकाला। और धीरे धीरे मेरा सबसे पहले तो एनर्जी लेवल अप हुआ। मैं चौथी मंजिल पर रहता हूँ, दौड़ के चढ़ता हूँ। अब मैं चाहे 10 बार नीचे उतरूँ या 10 बार ऊपर जाऊँ, दौड़ के चढ़ता हूँ। 8-9 मंजिल भी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, दौड़ के चढ़ता हूँ, दौड़ के उतरता हूँ, कोई सांस नहीं फूलती। और जो मेरे को एलर्जी थी, गले की खांसी की परेशानी थी, ऊपर वाले ने कोच को मेरे पास मिलाया, मेरी वो परेशानी ख़त्म हुई। बढ़िया नींद लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। और सबसे बड़ी जो खुशी की बात है, आप देख रहे हैं मेरा पेट गायब हो गया है। मेरा 8 किलो वज़न कम हुआ है। 8 किलो वज़न मेरे शरीर में नहीं था, मेरे पेट में था। पेट कम हुआ, 8 किलो वज़न कम हुआ और मेरी टमी फ्लैट हुई, जिस वजह से लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, एप्रिसिएट करते हैं। तो कोच की वजह से मेरा एनर्जी लेवल बढ़ा, जिस वजह से मेरे को योगासन का टीचर बना दिया गया है। मैं रोज़ाना योगासन कराता हूँ ऑनलाइन, 5:30 बजे से 7 बजे तक। रात को 11 बजे सोता हूँ, 3:30 बजे उठता हूँ। ये कंटिन्यू मेरा रोज़ाना का रिजल्ट है, रोज़ाना का रूटीन है। और मैं कुछ ये कहना चाहूँगा, जितने भी मेरे यहाँ भाई बहन परिवार, जितने भी हमारे यहाँ इस वक्त शामिल हैं, 700-800 जितनी भी फैमिलियाँ हैं, उनसे मैं ये बात कहना चाहूँगी कि हम लोगों को, जो हमारे सर हैं, अजय सर हैं, जो हमारे कोच हैं, हमेशा रोज़ाना हमें कुछ ना कुछ देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी जानकारी देते हैं, हमें अपनी सेहत कैसे सही करनी है देते हैं, लेकिन हम उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे, ना हम उन्हें कुछ देते। तो आज मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं भी और आप भी, कि हम लोग मिलकर केवल 2 काम हमने इनके लिए करने हैं, अपने कोचों के लिए, अपने सर के लिए, जो हमारे सर ने, अजय सर ने
जो ये मिशन चलाया है, हम लोगों को, हमारे परिवार को, हमारे मित्रों को, हमारे रिश्तेदार को स्वस्थ करने का जो मिशन चलाया है, जो बीड़ा उठाया है, हम इसमें हमने इन्हें साथ देना है। पहला काम तो ये करना है, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना हमारा और आपका। पहला काम ये करना है कि हम खुद स्वस्थ हो रहे हैं, अपने मिलने वालों को, रिलेटिव को, मित्रों को इसमें जोड़ना है, उनका शरीर स्वस्थ करना है, ताकि ये मिशन आगे चलता रहे। जो इन्होंने बीड़ा उठाया हमें स्वस्थ करने का, इसे हम आगे बढ़ाते रहें। और दूसरा, जिसमें कोई पैसा नहीं लगना, जब हम अपना शरीर ठीक करते हैं और अपना रिजल्ट यहाँ शेयर करते हैं, तो उस वक्त केवल हमने ये करना है कि अपने सर के लिए, अपने कोचों के लिए 2 शब्द रोज़ लिख के लाएं। कुछ भी बनाएं अपने मन से, कुछ अच्छे शब्द, कुछ भी इनकी शान में, जो इन्होंने बीड़ा उठाया, जो हमें इतना अच्छा ज्ञान देते हैं, उनके शान में कुछ 2 शब्द बोलें ज़रूर। थैंक यू तो सभी बोलते हैं, हम लोग सभी बोलते हैं, 2 शब्द ज़रूर बोलें, कुछ भी बोलें, ताकि ये लोग एप्रिसिएट हों, उत्साहित हों और हमें अच्छे से ज्ञान दे सकें और हमें अच्छी बातें बता सकें। तो इसलिए मैं भी 2 शब्द बोलना चाहूँगा अपने कोच के लिए, अजय सर के लिए। कहते हैं, नसीब वाले होते हैं वो लोग, नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर माँ बाप का हाथ होता है। नसीब वाले होते हैं वो लोग जिनके सर पर माँ बाप का हाथ होता है, पर उनका तो नसीब ही बदल जाता है जिनके सर पर अजय सर जैसे कोच का हाथ होता है। और अपने कोच के लिए भी मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। मेरे जीवन में बहुत योगदान है आपका, जो कुछ भी है मुझ में वो ज्ञान है आपका। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप हैं आप में। ब्रह्मा विष्णु महेश, शीशपाल जी के लिए है मेरे कोच। ब्रह्मा विष्णु महेश सभी रूप हैं आप में, इसलिए दुनिया में बहुत मान है आपका। हुनर छुपा हुआ तो जो मुझ में वो पहचाना आपने, हुनर छुपा हुआ था मुझ में जो पहचाना आपने। इस छोटी सी चिंगारी को आग बनाया आपने। अंत में जिंदगी रब ने दी, जीना सिखाया आपने, क्योंकि इस अच्छे खाने से मिलाया आपने। थैंक यू माय कोच, थैंक यू अजय सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अच्छा मिशन चलाया हुआ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँ कि मैं पिछली बार भी मैंने बताया था, मैं पहले एक दोस्त खो चुका हूँ, एक अभी मैंने जल्दी में ही एक दोस्त और खोया है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ इस बात से कि मैं अपने 2 दोस्त खो चुका हूँ, इसी वजह से कि उन्होंने मेरा पहले दोस्त तो समय से पहले चला गया, मैं जब तक आपसे जुड़ा नहीं था। दूसरा दोस्त, उसने मेरा कहना नहीं माना, मेरी उम्र का था, मेरी उम्र 53 साल की है, मुझे लोग 43 का समझते हैं, और वो मेरे बराबर का था, साल 6 महीने का फर्क था। वो चला गया इस दुनिया से केवल इसी वजह से कि खान पान सही नहीं था। मेरा खान पान सुधरा, आपसे मिला, मेरा खान पान सुधरा। मैं बहुत तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतना अच्छा मिशन चलाया हम सबको स्वस्थ करने का। और मेरे बाकी जितने भी मित्र हैं, मैं सबको हाथ जोड़ के बोलता हूँ, जितने भी रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि मैं जितनी हेल्प हो सकती है मैं उनकी करता हूँ, उन्हें समझाता हूँ। हालांकि हाथ मतलब ऐसे मित्र हैं जो नहीं कहना मानते, उनके पैर तक जोड़ता हूँ मैं कि भाई अपने आप को बचा लो। मैं ये 2 रिजल्ट जो देख चुके हैं, 2 दोस्त जा चुके हैं, इन्हें और ये चले गए, आप भी बच जाओ। इसलिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा अपने कोच को और अजय सर को। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू माय कोच, थैंक यू। अच्छा खाना।